अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ISL 202 फाइनल टर्म प्रिपरेशन करेंगे फाल 2023 के हवाले से। और इस वीडियो में आपको मिलेंगे 100 से ज़्यादा MCQs और होप सके मतलब कि आपके जो 15 से आगे के लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स में से फाइंड आउट करके ये MCQs आपके लिए प्रिपेयर किए हैं और होप्स हो कि ये MCQs आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। मोस्टली इनमें वही क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और जो मतलब कि इम्पोर्टेंट हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को आपने एक दफ़ा देख लेना है तो इंशाल्लाह आपके जो MCQs में से हैं वो आपके 40 मार्क्स के टोटल MCQs आने हैं। 40/40 आप गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर वक्तन फ़वक्तन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो फर्स्ट वन हमारे पास है डैश इज़ द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रुथफुल एंड एबल टू बी ट्रस्टेड। ऑनेस्टी हमारे पास क्या एक क्वालिटी ऐसी है जो जो हमें क्या बनाती है, एक सच्चा बनाती है और हमें ट्रस्ट के काबिल बनाती है। इस्लाम कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनेस्टी डैश एंड डैश it covers the personal, family, social, economic and political aspects of life। तो इस जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है ऑनेस्टी का वो वाइड है और कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है, इसको अपने अपने माइंड में रखना है आपको। और ये कहाँ कवर करता है हमारी पर्सनल लाइफ को भी, सोशल लाइफ को भी, फैमिली को भी, इकोनॉमिक लाइफ को भी, पॉलिटिकल लाइफ को भी, और जो ज़िंदगी के हर पहलू में हमें ऑनेस्टी से, ईमानदारी से काम लेना चाहिए। तो इस ज़िंदगी के हर पहलू में हमारे लिए एक बहुत ही वाइड है और कॉम्प्रिहेंसिव है। टू फ्री और पार्डन समवन फ्रॉम पेनल्टी इज कॉल्ड। क्या कहलाता है किसी को आज़ाद कर देना, किसी को माफ़ कर देना, किसके लिए खुश पेनल्टी अल्लाह ताला की खुशी के लिए, तो वो क्या कहलाता है, फॉरगिवनेस कहलाता है। इसके अलावा एक और डिफ़ाइन है, मतलब एक आपको हज़ारों तरीके से पूछा जा सकता है। तो टू फ्री फ्रॉम द ऑब्लिगेशन अ डेट पेमेंट एट्सेट्रा, मतलब कि किसी को कर्ज़े से कर्ज़ा माफ़ कर देना, छोड़ देना, पेमेंट जो है वो माफ़ कर देना, मतलब कोई गरीब है तो वो भी क्या कहलाता है, फॉरगिवनेस में आ जाता है। द वर्ड कुरान कम्स फ्रॉम द अरेबिक वर्ड। अरेबिक वर्ड किस वर्ड से आया है, ये कुरान से नहीं आया। कुरान इसका नेम है तो ये कहाँ से निकला है, कुरा से। और जो वर्ड है कुरा, उसका क्या मतलब है, टू रीड पढ़ना। ठीक है, मीनिंग ऑफ द कुरान इज़ तो कुरा का मतलब है कि टू रीड। ठीक है, और अगर कुरान का हम मतलब देखें तो उसका मतलब है कि पढ़ी जाने वाली या पढ़ाई जाने वाली, रीड एंड रिसाइट। डैश डैश मीन्स द बुक डैश डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रुथ एंड फॉल्सहुड। अल फुरकान हमारे पास एक ऐसी किताब है, अल कुरान मजीद का ही दूसरा नाम है, जो हमें क्या फ़र्क बताती है सच और झूठ के दरमियान। अल किताब लिटरल मीनिंग्स, अल किताब के लिटरल मीनिंग्स क्या हैं, राइटिंग एंड कंपाइलिंग। ठीक है, अल ज़िक्र लिटरल मीनिंग्स रिमाइंडर, एडवाइस, ग्रेटनेस एंड ऑनर। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, जो इनमें से सारे नहीं तो 2 से 3 आपको मस्ट लग जाने हैं जो किताब के नेम हैं। ठीक है, अल ज़िक्र के लिटरल मीनिंग्स आपने जैसा कि उसके नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है, ज़िक्र करना, रिमाइंडर, बार बार उसको पढ़े जाना, ग्रेटनेस, ऑनर। और अल तंजील का लिटरल मीनिंग्स क्या है, रिवील्ड, नाजिल हुई। सूरा इज़ द प्लूरल ऑफ सूरा, इसका आपने सिंगुलर और प्लूरल आपने अपने माइंड में रखना है। द लिटरल मीनिंग्स ऑफ द सूरा, ऑनर एंड डेजिग्नेशन, पीस, हाई एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग, अ परमानेंट कलेक्शन ऑफ कुरानिक वर्सेस कॉल्ड। जहाँ पे परमानेंट तौर पर कलेक्ट कर लिया जाता है वर्सेस को, वो क्या कहलाता है, एक सूरत बन जाती है। एंड द सूरा रिवील्ड बिफोर द माइग्रेशन टू मदीना आर कॉल्ड मक्की। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइग्रेशन मदीना से पहले नाजिल हुए उनको हम मक्की कहते हैं, और जो माइग्रेशन के बाद नाजिल हुए उनको हम मदनी कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, जनरल क्वेश्चंस भी हैं, इनको आपने अपने माइंड में रखना है। एवरी सूरा इन विच द वर्ड कला नेवर अपीयर्ड इज कॉल्ड मक्की। कोई भी सूरत जिसमें कला का वर्ड आ जाए वो
कला का मतलब होता है नहीं, तो वो कौन सी सूरत होती है? मक्की सूरत होती है। एवरी सूरा इन विच अकॉर्डिंग टू द हनफिया देयर अपीयर्स द वर्स ऑफ सजदा इस कार, जिसमें सजदा आ जाए वो भी हमारी मक्की सूरत होती है। ठीक है। एवरी वर्स विच मैंशंस द हाइपोक्रेट इज मदनी, जिसमें मुनाफिकीन का जिक्र किया गया है वो सूरत हमारी मदनी कहलाएगी। द सूरा डैट कंटेन्स मोर और लेस 100 वर्सेस, जिसमें 100 या उससे कम वर्सेस होती हैं वो सूरत हमारी क्या कहलाती है? अलमोना कहलाती है। सूरा हुज वर्सेस आर लेस देन 100, जिसके उसमें क्या था कि मोर और लेस देन, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, उसको अलमोना कहते हैं। और वो सूरत जिसमें लेस देन 100 होंगे वो हमारी मसानी सूरत कहलाएगी। द शॉर्ट सूरा विच सेपरेट पीसेस आर कॉल्ड, जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स पे बात हो रही हो, सॉरी टॉपिक्स है सेपरेट टॉपिक्स आर कॉल्ड, तो वो हमारी अलमुफस्सिल कहलाएगी। द कंपाइलेशन ऑफ अ कुरान इज़ एन यूनिक फेनोमना, मतलब एक यूनिक फेनोमना है कुरान पाक की रेवलेशन कंपाइलेशन जिस तरह से हुई। हाउ मैनी मुस्लिम्स फॉट इन द बैटल ऑफ बदर, बदर में कितने मुस्लिम्स थे? 313 मुसलमान थे। ओनली द डैश कैन बी क्लेम टू हैव बीन प्रिजर्व्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म, कौन सी बुक है जो आज तक अपनी जिस फॉर्म में नाजिल हुई उसी फॉर्म में प्रिजर्व है? तो वो हमारी कुरान पाक है। क्योंकि इसकी हिफाजत को ज़ुम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है, और ये जिस तरह से नाजिल हुई है उसका एक एक हरफ उसी तरह से जो है वो आज तक महफूज है। द कुरान वाज नॉट रिवील ऑल एट वंस बट कंटिन्यू टू बी रिवील लिटिल बाय लिटिल ओवर अ पीरियड ऑफ, ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 23 ईयर्स के अरसे के दौरान जो हमारी कुरान पाक नाजिल हुई, और ये एकदम से नाजिल नहीं हुई थी। ठीक है। द वर्ड ज़कात लिटरली मीनिंग्स प्योरिफिकेशन, मतलब कि हम अपने माल को अपने ज़कात दे के अपने माल को पाक कर लेते हैं, तो प्योरिफिकेशन के ज़मरे में आ जाता है। द लिटरल मीनिंग्स ऑफ द अरेबिक वर्ड हदीस, हदीस का क्या मतलब है? आ स्टोरी, अ टेल। द स्पीच एक्ट साइलेंट अप्रूवल एंड नरेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कॉल्ड, कोई भी स्पीच एक्ट है जिसमें या कोई भी साइलेंट अप्रूवल है या कोई भी नरेशन है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी हदीस कहलाती है। हाउ मैनी कंपोनेंट्स ऑफ हदीस, हदीस के 2 कंपोनेंट्स हैं। असनाद होता है और मतन होता है। असनाद का क्या मतलब है? चेन ऑफ नरेटर, जिसमें नरेटर्स की चेन बताई गई हो कि पहले इसको इसने बयान किया, फिर इसको इसने बयान किया, फिर इसको इसने बयान किया, तो इसमें चेन होती है नरेटर्स की जिन्होंने उसको बयान किया है। ठीक है। और मतन क्या क्या मतलब होता है? कंटेंट होता है, जो हदीस का कंटेंट होता है उसको हम मतन कहते हैं। हदीस से कुदसी मीनिंग डिवाइन, मतलब के डिवाइन करना, तारीफ़ करना। और द हदीस डायरेक्टली नरेटेड फ्रॉम द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय हिज कंपेनियन इस कॉल्ड हदीस नबवी, मतलब के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बयान किया और उसको एज़ इट इज़ जो है उसके सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने उसको बयान किया, तो उसको क्या कहते हैं? हदीस नबवी कहलाती है। डैश इज़ द मेजर सेकंड मेजर सोर्स ऑफ गाइडेंस, हदीस जो है कुरान पाक हमारा सबसे बड़ा जो है फर्स्ट वन मेजर सोर्स है गाइडेंस का, उसके बाद हदीस है। द हिस्ट्री ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ हदीस इज़ जनरली डिवाइडेड 4 एराज में इसको डिवाइड किया गया। इमाम बुखारी फुल नेम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लास्ट चैप्टर्स में से हैं आपके। यहाँ पे बहुत सारे जो है उनके नाम दिए हुए हैं, बुखारी और मुस्लिम्स के नाम दिए हुए हैं, इनके आपने फुल नेम स्पेशली जो है वो अपने माइंड में रखे हैं। इमाम बुखारी का जो फुल नेम था अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने इस्माइल अल बुखारी। ठीक है। इमाम मुस्लिम्स का फुल नेम क्या था? मुस्लिम इब्ने अल हिजाज इब्ने मुस्लिम अल तरमिदी वाज बोर्न एट मक्का में पैदा हुए। एंड डैश और द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ इस्लाम, जिससे हम इस्लाम के बारे में नॉलेज ले सकते हैं वो हमारी हदीस और सुन्नत
सुन्नत है, ठीक है। द वर्ड सीरा इज़ ड्राइव फ्रॉम सीरा, इस जो वर्ड सीरा है वो सीरा से निकाला गया है। हाउ मैनी मक्कन्स वर किल्ड इन द बैटल ऑफ बदर, बदर में कितने मुसलमान कत्ल हुए, 70 जो है वो कत्ल हुए। द सीरा इज़ द नेम टू डिस्क्राइब द बायोग्राफी मोरल हैबिट ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी को डिस्क्राइब करना, उसके अखलाक को, उसकी आदत को डिस्क्राइब करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, सीरत कहलाता है। द foremost एंड द मोस्ट अथेंटिक सोर्स ऑफ सीरतुन्नबी इज़ होली कुरान, मतलब कि जो अथेंटिक सोर्स है सीरतुन्नबी का वो होली कुरान है। द ओबीडियंस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज सोर्स ऑफ ओबीडियंस एंड लव ऑफ अल्लाह अलमाइटी, मतलब कि अगर हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हैं तो हम बेसिकली अपने अल्लाह की अताअत करते हैं। द डैश और डैश इज सेकंड सोर्स ऑफ सीरत और सुन्नत। द नेम मोहम्मद इज सजेस्टेड बाय, इसको ग्रैंड फादर ने सजेस्ट किया था। और ब्रेस्ट फीडिंग एन इन्फेंट इज कॉल्ड, रदत कहलाता है, जिसमें बच्चा जो है वो दूध पीता है अपनी माँ का, वो रदत कहलाता है वो पीरियड, ठीक है। द रियल मदर ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हाउ मैनी फोस्टर मदर्स ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब कि कितनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फोस्टर मदर्स थी, 6 थी। द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फोस्टर मदर बेसिकली होता है कि जिनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया, तो वो 6 थी। हज़रत आमना की इसका एक जो है वाक़या दिया हुआ है, वो आपने पढ़ लेना है एक दफ़ा। द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ट्रैवल टू मदनी विद हिज मदर एंड उम्मे एमन एट द एज ऑफ 6 ईयर थी, जब वो अपनी मदर और उम्मे एमन के साथ जो है मदीना की तरफ सफ़र कर रहे थे। द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 25 ईयर, और पहली शादी उन्होंने किससे की थी, हज़रत खदीजा से की थी। और जब हज़रत खदीजा से शादी की तो उस वक्त हज़रत खदीजा की उम्र जो थी 40 ईयर्स थी। द फर्स्ट वमन हो एक्सेप्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जो 4-5 नेक्स्ट आने वाले हैं। द फर्स्ट वमन हो एक्सेप्ट इस्लाम हज़रत खदीजा, और द फर्स्ट मैन जिसने इस्लाम कबूल किया अबू बकर, और बच्चों में सबसे पहले जो था वो हज़रत अली थे, और एक और था यहाँ पे गुलामों में, वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी ये देख लेते हैं। इन विच ईयर द बैटल ऑफ बदर टेक प्लेस, 625 हिजरी में जो है वो बदर जंग बदर हुई। हु लेड द मुस्लिम्स आर्मी इन बैटल ऑफ बदर, बदर में कौन लीड कर रहा था, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आ गया जी। हु वाज द फर्स्ट अमंग सर्वेंट्स एक्सेप्ट इस्लाम, जैद बिन हारिस थे। फर्स्ट सेंटर ऑफ सीक्रेट प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, जहाँ से छुप कर इस्लाम की तबलीग करना स्टार्ट हुई तो वो दार अरकम था। वट वाज द ईयर ऑफ सोशल बाइकॉट अगेंस्ट द मुस्लिम्स ऑफ मक्का, द सोशल बाइकॉट अगेंस्ट द मुस्लिम्स ऑफ मक्का टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ 617 हिजरी में सोशल बाइकॉट जो थी। और ड्यूरेशन कितनी थी सोशल बाइकॉट की, 3 ईयर सोशल बाइकॉट रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द ईयर इन विच द वाइफ ऑफ हॉली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा एंड हर अंकल एंड द अंकल अबू तालिब डाइट, ये गम का साल कहलाता है। अनमुल हसन भी इसको कहते हैं, द ईयर ऑफ ग्रीफ भी कहते हैं। द वैली ऑफ ताइफ वाज द लैंड ऑफ डैश, ताइफ की जो वैली है वो फर्टाइल है और फ्रूटफुल है, मतलब कि बहुत ही ज़रखेज़ है और वहाँ पे फ्रूट्स जो है बहुत अच्छी है। मीटिंग विद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फर्स्ट हेवन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुलाकात हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने डिफरेंट तरीके से इनको लिखा हुआ है, लेकिन लिखा सब 7 हेवंस पे जो मीटिंग हुई वो सारी लिखी हुई है। तो मीटिंग विद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फर्स्ट हेवन पर हुई थी, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से और यहया अलैहिस्सलाम से सेकंड हेवन पर हुई थी। और मीटिंग विद हज़रत यूसुफ इस्लाम 14 हेवन पर हुई। मीटिंग विद हज़रत हारून फिफ्थ हेवन पर हुई, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 6 हेवन पर, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से 7th हेवन पर। द टोटल पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट टुकबा 12 लोग थे जिन्होंने फर्स्ट टुकबा में पार्टिसिपेट किया। द बैटल ऑफ डैश वाज फाउट बिटवीन मुस्लिम्स एंड पोलोथिसिस्ट ऑफ मक्का, जंग बदर जो थी वो मुस्लिम्स और पोलोथिसिस्ट के दरमियान, मक्का के
जो मुशरिकीन थे उनके दरमियान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान। तो लॉन्गेस्ट सूरा हमारी सूरा बकरा है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ तो ये आप ये तो आपको भी पता है, ठीक है। Sorry, how many Makkans were killed in the battle of Badr 70? What was the outcome battle of Badr? बदर में किसको मतलब नतीजा उसका क्या निकला था? उसमें मुस्लिम्स वॉन आर डिसीव विक्टोरी मतलब फतह हुई थी। ठीक है, ये थे जी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। होप्स हो कि आपको बस वीडियो पसंद आई हुई होगी और आपके कॉन्सेप्ट जो हैं आपको क्लियर हुआ होगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।